अनुपमा की अंधी बेटी राही के कद से बहुत ऊंचा निकला प्रेम का कद। एक ही मुलाकात और अनुपमा में फूंक दी जान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अनुपमा और राही की 8 महीने बाद की एक मुलाकात, जो थोड़ा बहुत अनुपमा में बचा हुआ था, जो थोड़ी जान बची थी, वो भी राही निकाल कर ले गई। रोती रही, पीछे पीछे गाड़ी के चलती रही अनुपमा, मगर राही का मन नहीं पसीजा। और दूसरी तरफ प्रेम, उसकी एक ही मुलाकात और मां की गोद में प्रेम का सर, और बहुत ही इमोशनल सीन, और अनुपमा में प्रेम ने जान फूंक दी। अब आप लोगों को यह कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि राही का कद प्रेम से कितना छोटा है। यह सीन बहुत ही अच्छा था, इसमें बात करना बनता है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। राही इतनी अंधी है कि जिसको सामने खड़ी चीजें नहीं दिखाई देती हैं, सामने आए हुए लोग नहीं समझ में आते हैं, अपने ही अंदर में जो अंधकार है उसी में डूबती जा रही है, उसी को सच मानती जा रही है। दूसरी तरफ प्रेम है, जिसको सब कुछ स्पष्ट नजर आता है जब उसका मन धुल जाता है। क्योंकि लोगों के मन धुलते हैं भाई। लोगों के मन में जिनमें प्यार होता है, जिनमें संस्कार होता है, उनके मन धुलते हैं। आज प्रेम ने उसी चीज का जो है हम सबको नजारा दिखाया है। अनुपमा डर रही थी प्रेम से मिलने के लिए, छुप छुप के सारा काम कर रही थी। अनुपमा अपने गिल्ट में थी कि मेरी वजह से आर्यन मर गया, और प्रेम का बार बार उसको फ्लैशबैक याद आना, गेट आउट। अनुपमा के लिए बहुत बड़ा सदमा था प्रेम का उसको गेट आउट कहना, और प्रेम के लिए उससे भी बड़ा सदमा था अनुपमा को गेट आउट कहना। सोच के देखिए कितना अच्छा लगा होगा अनुपमा को जब सीन बिल्कुल रिवर्स हो गया। जहां पर वो प्रेम को देखकर डर के भाग रही थी कि राही ने मना किया है कि मैं सामने ना जाऊं, वहीं पे अनुपमा जब प्रेम से मिली तो प्रेम ने अनुपमा का सारा दुख दूर कर दिया, सारा बोझ कम कर दिया। यह होता है एक औलाद का फर्ज। गलती हो जाए, गलती मानो और पश्चाताप करो। उसने दोनों किए। उसने कहा कि मम्मी आपसे नहीं, हमसे गलती हुई। बहुत बढ़िया चीज थी वो। अनुपमा जो इसी बोझ में चल रही थी कि मैंने आर्यन को मारा, मैंने इस परिवार का जवान बेटा गवा दिया, मेरी गलती हुई। वो गलती नहीं थी, वो होनी थी। ये प्रेम ने अनुपमा को साबित कर दिया। और राही ने क्या किया? राही ने उसी चीज को हाईलाइट कर करके कि आपकी वजह से मेरे द ग्रेट पराग कोठारी ऐसे हो गए, मां ऐसी होगी, बाप ऐसा हो गया, भाई ऐसा हो गया, मां ही ऐसी हो गई। कुछ भी ऐसा प्रेम ने नहीं कहा। प्रेम ने अनुपमा की हालत देखी कि अनुपमा कैसी हो गई 8 महीनों में। यह होता है एक औलाद का केयरिंग अपने पिता माता की तरफ, जो प्रेम कर रहा है सच में। तो ये जब हम देखते हैं तो ये राही कहीं नजर नहीं आती है। कद छोटा भी, मैंने बहुत बड़ी बात कर दी कि कद छोटा, एक्चुअली कद है ही नहीं इसका। एक नंबर की सेल्फिश है, अपने ही वर्ल्ड में जीती है कि अगर मैंने किसी को अपने वर्ल्ड में दोषी ठहरा दिया तो वही दोषी है। मैं तो ये सोच के जो है हैरान होती हूं कि राही के सामने अगर कोई किसी और कंट्री की तबाही या बर्बादी आ जाए, कि जैसे आजकल चल रहा है माहौल, इसने उस पे हमला कर दिया, उसने हमला कर दिया, ये कहेगी ये भी मेरी मम्मी ने किया है। इन सब के पीछे मम्मी ही है। मम्मी ही वहां पहुंच गई होगी दूसरे कंट्री में हमले करवाने, क्योंकि मम्मी तो सर्वव्यापी है, कहीं पे भी प्रकट हो जाती है। तो राही जैसी औलाद सच में किसी को नहीं मिलनी चाहिए, जो अपने गुस्से में, अपने अंधकार में दूसरों को सिर्फ डुबोना जानती है, खास करके अपनी मम्मी को। कैसे प्यार उमड़ रहा है पराग कोठारी के लिए, कैसे प्यार उमड़ रहा है कोठारी फैमिली के लिए। क्या मम्मी ने उसकी कोई केयर नहीं की? क्या मम्मी ने उसका ध्यान नहीं रखा? धक्का मारा था राही ने लास्ट मुलाकात में, 8 महीने के बाद बच्ची मिली और उसने धक्का मारा, पेड़ के साथ टकराई अनुपमा। इधर अनुपमा गिरी, प्रेम ने उसको संभाला, उसको उठाया।
सोच के देखिए कितना फर्क है प्रेम में और राही में। तो ऐसी राही को प्रेम भी प्यार करता है, मुझे सरप्राइजिंग है, जिसको अपनी मां की कदर नहीं है, फिर से प्रेम अब राही और अनुपमा के बीच में कड़ी बनने की कोशिश करेगा। ये वही राही है जिसने द्वारिका में भी अनुपमा का तर्पण कर दिया था और हमेशा करती ही रहती है, क्योंकि जितनी बार राही अनुपमा की बेइज्जती करती है, जितनी बार राही अनुपमा को धक्का देती है, उतनी बार अनुपमा मरती है अपने आप में। और इसलिए नहीं मरती कि मुझे धक्का दे दी, इसलिए मरती है कि मेरी बेटी सफर कर रही है। उसकी ममता वहीं की वहीं खड़ी है, मगर इसका प्यार कहीं नहीं है। हमेशा अपनी सोच को धकेलती है, परे धकेलती है कि नहीं, मुझे मम्मी के बारे में अच्छा तो सोचना ही नहीं है ना कमाल की बेटी। पूरी जिंदगी निकल गई अनुपमा की इसके साथ हाइड एंड सीक खेलने में, पूरी जिंदगी निकल गई। आज भी अपनी बेटी के डर से अपने परिवार के पास नहीं जाना चाहती है। तो आप भी बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ये सीन सच में बहुत अच्छा लगा और प्रेम बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही दिनों बाद, बहुत ही एपिसोड्स के बाद आज प्रेम सच में अच्छा लगा। आज प्रेम लगा जो प्रेम एंटर हुआ था। क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।